जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान कैलाश राठौर जी का, और ये कहते हैं गुरुजी राम राम, हमारी पहेली का उत्तर दें, हमारे प्रश्न का उत्तर दें। हम आपके वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं कि गाय और गंगा इनमें से कौन बड़ा है, ये बताइए। तो दोस्तों, हम इनके प्रश्न का उत्तर खोजते हैं। तब तक हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, एक बार क्या होता है कि नारद जी जाते हैं और नारद जी पहुंच जाते हैं गाय और गंगा जी के पास में। गंगा जी को भड़का देते हैं कि तुमसे पवित्र गाय बन रही थी, वो कह रही थी कि गंगा से तो मैं पवित्र हूं। लेकिन इस बात को सुन के गंगा भड़क उठती है। इसके पश्चात गाय के पास जाते हैं और कहते हैं कि गंगा तुमको अपने से श्रेष्ठ बता रही है, पवित्र बता रही है, इसलिए वह श्रेष्ठ है। तुम ही फैसला कर लो दोनों जाकर के कि तुम में कौन बड़ा है। तो दोस्तों, गाय गंगा जी के पास पहुंच जाती है और कहती है, अरे गंगा, तू डींगे हाँक रही थी कि मैं बड़ी हूं, मैं बड़ी हूं। भला तू किस बात से बड़ी है? अरे तू तो अभागन है, मुझे पता है तू किस प्रकार से पैदा हुई है। अरे तू उस कमंडल में से उत्पन्न हुई थी। भगवान वामन अवतार के समय तू भगवान वामन अवतार के पसीने से उत्पन्न हुई है। तू भला पवित्र कहाँ है? जो पसीने से उत्पन्न होता है वो कहीं पवित्र होता है? इस पर गाय के बारे में गंगा कहती है, अरे गाय, तू क्यों डींग हाँक रही है? मुझे पता है तू कहाँ से आई है। अरे सुरभि तेरा नाम है। ठीक है, तू दूध पिलाती है, लेकिन तू पवित्र नहीं हो सकती। इस पर गाय कहती है, अरे अभागन सुन, मुझे तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने गले से लगाया, मेरा दूध पिया, मुझे भगवान श्री कृष्ण का दुलार मिला। अरे कहीं तुझे किसी ने गले से लगाया? अरे तूने तो एक राजा शांतनु से विवाह किया था और उसके भी 7 पुत्रों को तूने बहा दिया गंगा में, और तू तो हत्यारी है, तू पवित्र कहाँ हो गई? गंगा जी कहती है कि मैं उन लोगों को तारती हूं जो पापी लोग आते हैं और धर्मनिक आते हैं, मैं सभी का उद्धार करती हूं। तुझे ये पता नहीं, मेरा नाम गंगा है, मेरा जल जहां भी जाता है वहां एक पवित्र तीर्थ स्थल बन जाता है। अरे भला मुझसे पवित्र कौन हो सकता है? इस प्रकार से दोनों में बहस छिड़ जाती है। तो गाय कहती है, गंगा, तू पवित्र नहीं हो सकती, क्योंकि तुम तो पवित्र होने लायक ही नहीं हो। तुमने तो यहां पर निर्दोष प्राणियों को भी परेशान कर रखा है, बहुत सारी जमीन को घेरे हुए हो, और तुम पवित्र बन रही हो। अरे तू अभागन, ये बता कि तू तेरे पति के पास रहती है क्या? इस पर गंगा जी कहती है, हाँ, मैं मेरे पति के साथ रहती हूं और मैं इस लोक में निवास करती हूं। मुझे 60,000 सगर के पुत्रों को तारने का जिम्मा दिया था, जो मेरे एक लहर में ही उनका उद्धार हो गया और वो पितरलोक में निवास करने लगे, वहां उनका उद्धार हो गया। इस प्रकार से मैं भटकती आत्माओं को पवित्र करती हूं, और तुम क्या करती हो? गाय कहने लगी, कैसा है, मुझ में 3300 करोड़ देवता निवास करते हैं और तू ये मत समझ कि तू पवित्र है। भला तेरे पास कौन रहता है? तू भगवान शिव के मस्तिष्क पर रहती है। तू ये समझ रही है कि मैं पवित्र हो गई। अरे तू तो उनकी भी पत्नी नहीं हुई, उनके पास तो पहले से पार्वती है। फिर तेरी तो बेइज्जती है कि तू दूसरे के पास रहती है और फिर भी पवित्र बनती है।
गाय से कहने लगी गंगा, अरे गाय, मैं तुझे कहाँ तक समझाऊं। इस प्रकार कह करके दोनों लड़ने के लिए दोस्तों उद्धत हो जाती हैं। दोनों में भयंकर युद्ध होने की संभावना हो जाती है। उथल पुथल मच जाती है पृथ्वी लोक में। इस बात को देख करके नारद जी चले जाते हैं भगवान ब्रह्मा, महेश और विष्णु के पास में। भगवान महादेव से कहते हैं कि आज तो युद्ध हो रहा है। तो महादेव तो कुछ नहीं कहते हैं कि कोई बात नहीं, दोनों ही पवित्र हैं। इस पर ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कहते हैं। अंत में भगवान विष्णु के पास नारद जी पहुंच जाते हैं और नारद जी कहते हैं, भगवान आज तो भयंकर युद्ध होने वाला है पृथ्वी लोक पर। गाय और गंगा जी का दोनों आपस में लड़ रही हैं और उथल पुथल होने वाली है। इस पर भगवान विष्णु कहने लगे कि आग किसने लगाई थी। नारद जी कहने लगे, अरे आपको नहीं पता भगवान, लड़ाने का काम मेरा है। मैंने दोनों को भड़का दिया कि वह तुमसे पवित्र बन रही है, उससे ऐसे दूसरी से कह दिया तुम्हारी बुराई कर रही है। अब तो दोनों लड़ने लगी हैं और दोनों अपना अपना बखान कर रही हैं। तो दोस्तों ये फैसला लड़ते लड़ते माँ गंगा और माँ गाय का पहुंच जाता है श्री हरि विष्णु के पास में। भगवान विष्णु बड़े विनम्र थे। दोनों को बड़े आदर के साथ बैठाया और कहने लगे कि क्या बात है, अब सुनाओ। इस पर गंगा कहने लगी कि ये मुझे अपवित्र कहती है और कहती है कि तू पवित्र नहीं है, और ये खुद पवित्र बन रही है। लेकिन ये पवित्र कहाँ है? ये तो कलयुग में इसका मुंह काला हो गया, इसकी निंदा होने लगी, फिर ये पवित्र कहाँ रह गई। इस पर भगवान कहने लगे, अरे तुमको नहीं पता, तुम दोनों ही पवित्र हो। तुम संसार के दुष्टों को तार देती हो अपनी कृपा मात्र से। जो व्यक्ति गाय का दान करता है उसे यदि यमराज नरक में भेज रहा होता है और वह उस समय अपनी गाय को याद कर ले तो वह गाय उसको सावी नरकों को पार करा देती है और स्वर्ग में पहुंचा देती है। तुम्हें इस बात का नहीं पता। इसी प्रकार से यदि कोई पापी आत्मा गंगा में स्नान कर ले तो उसके पाप धुल जाते हैं और वह पवित्र हो जाता है। पवित्र होने के साथ साथ वह मोक्ष हो जाता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम दोनों ही पवित्र हैं, तुम दोनों बराबर हैं। इसलिए आप कोई भी ये ना कहे कि मैं बड़ी हूं, मैं बड़ी हूं। इस प्रकार से श्रीमान कैलाश राठौर जी मैंने थोड़ा सा वर्णन किया है। ये दोनों ही अपने आप में बड़ी हैं, क्योंकि माँ गाय के अंदर 3300 करोड़ देवताओं का निवास है। ये पवित्र है। गाय को जो बृहस्पतिवार के दिन यदि दाल पीला भोजन खिला दे तो ये समझो उस पर भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार जो कोई गंगा में स्नान करता है तो ये समझो कि सतलोक से आई है गंगा। दोस्तों गंगा को वैज्ञानिक विश्लेषण से देखा जाए तो समस्त जल में कीड़ा पड़ जाते हैं, लेकिन गंगा जल में कीड़ा नहीं पड़ते। ये सतलोक से प्राप्त हुई है। ये दोनों ही सतलोक से आई हैं, इसलिए इनका दूध और इनका जल पवित्र है। तो मैं समझता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इनमें कौन बड़ा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे।